आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को अभिव्यक्ति और माध्यम के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आपका अभी तक अभिव्यक्ति और माध्यम का तैयारी नहीं हुआ है तो केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। यहां पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस बताऊंगा हर एक क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो याद रखिए संचार, संचार से चर धातु, ठीक है, चर धातु से इसका उत्पत्ति हुआ है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है क्या कि ये जो चर जो धातु है या फिर जो चर शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है? तो चर का अर्थ होता है चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग माने होता है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना कि उसका अर्थ क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं तो उसको बोलेंगे सर फीडबैक। मतलब जो भी प्राप्त करता रहेगा, जो मतलब रिएक्शन करेगा, ठीक है, जो भी मतलब जैसे हम लोग कमेंट्स वगैरह जो भी देते हैं ना, जैसे आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक है, तो वही होता है फीडबैक, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो संदेश से होती है, ठीक है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? संदेश से होती है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कि संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम बताएं। तो विल्बर स्ट्रैम, ठीक है। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर जनसंचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। संचार का सबसे बुनियादी रूप है तो अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाएगा। अब आगे क्या कि कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो समूह संचार। कक्षा में सब कोई ग्रुप बनाकर ही तो बैठेगा ना सर, ग्रुप बनाकर जो भी मतलब विचार विमर्श करेगा तो ये मतलब ग्रुप संचार हो जाएगा, यानी कि समूह संचार हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? जनसंचार चल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आगे देख लीजिए आगे यहाँ पे क्या है कि जनसंचार के कार्य बताएं। तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श इत्यादि, ये सब के सब क्या है? जनसंचार के कार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है शोर या फिर नॉइज बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि आलेख एक विधा है तो गद्य लेखन की विधा है, ठीक है। जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है तो संपादन करना, संपादन करना इसका काम नहीं है, यानी कि एडिट करना। आगे क्या है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था, ठीक है। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो 1556 में खुला था। कहाँ खुला था? तो गोवा में खुला था, ठीक है, गोवा में 1556 में खुला था सर, याद रखिएगा। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है तो समाचार पत्र, जिसको हम लोग प्रिंट करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, प्रिंट मीडिया में कितने पहलू होते हैं? तो 3 पहलू होते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था तो उदंत मार्तंड, ठीक है, तो उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी का पहला साप्ताहिक मतलब यहाँ पर पत्र था। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार क्या था, तब भी उदंत मार्तंड हो जाएगा। उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ल, कहीं कहीं पर युगल भी लिखा रहता है, युगल जुगल जो भी बोलेंगे बात एक ही रहेगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण समाचार पत्र है तो सर हिंदी का समाचार पत्र है। अमर उजाला समाचार पत्र ये भी हिंदी का है। चलिए आगे चलिए आगे देखिए क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार क्या था? तो बंगाल गजट था, याद रखिएगा, बंगाल गजट। और अगर हिंदी बोलेगा, हिंदी वाला कौन सा अखबार था? तो हम लोग बोलेंगे उदंत मार्तंड, ठीक है। और सिंपल इस प्रकार से अगर लिखा रहेगा तो बोलेंगे बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए सर अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 के बंगाल गजट के संपादक का क्या नाम था? तो जेम्स अगस्ट हिकी, ठीक है, क्या नाम था? जेम्स अगस्ट हिकी नाम था। यहां पर देखिए जो यहां पर ये जो प्रश्न है क्या है सर, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? तो उत्तर 1936 में, 1936 में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, रेडियो क्या है? तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसको हम लोग केवल केवल सुन सकते हैं। टेलीविजन क्या है? तो ये श्रव्य और दृश्य मतलब दोनों है, ठीक है, मतलब दोनों माध्यम है, मतलब इसको हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को, ठीक है। चलिए सर आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 कि जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम क्या है? तो इंटरनेट हो जाएगा।
फिल्मी जनसंचार किस माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये भी आपका दृश्य श्रव्य माध्यम हो जाएगा, मतलब दोनों का दोनों रहेगा। विश्व का जो सबसे पहला जो फिल्म है क्या है? तो विश्व की सबसे पहली फिल्म कौन थी? तो द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। भारत की पहली मूक फिल्म कौन थी? मूक मतलब जिसमें आवाज नहीं था, तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। दो बार नहीं, एक ही बार लिखिएगा, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र, ठीक है सर, क्या था? राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पर ये जो राजा है इसको एक ही बार लिखना, मतलब राजा हरिश्चंद्र। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे है? तो दादा साहेब फाल्के को। अब देखिए जो हमारा जिससे कि राजा हरिश्चंद्र जो है वह हमारे क्या है? मूक फिल्म है। और जो बोलने वाली जो सबसे पहला जो फिल्म है क्या है? आलम आरा, यानी बोलने वाली बोलिए, फिर स्वाक फिल्म बोलिए, ठीक है। तो क्या है? आलम आरा। आलम आरा कब बना था? तो 1931 में बना था। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है सर क्या है? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा या फिर कला फिल्म मानी जाती है? तो पाथेर पंचाली। क्या हो जाएगा? पाथेर पंचाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है? तो मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है कि पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है? तो स्थायित्व इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो जाहिर सी बात है संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सर जो हमारा, ठीक है, क्या है 49। यहाँ पर टीचर नहीं होगा बल्कि फीचर होगा, ठीक है, फीचर, इस प्रकार से फीचर लिखिएगा। तो फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो फीचर को हम लोग बोलते हैं रूपक, ठीक है, रूपक बोलिए, फीचर बोलिए, बात एक ही हुआ। क्वेश्चन में 50 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्या कि लोकतंत्र का चौथा पाया किसे कहा जाता है? तो मीडिया का। तो यहाँ पर मैंने आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो ये सारे क्वेश्चंस को एकदम नोट करिए और फटाफट कर लीजिए सर। और यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चंस, यहाँ पर मैंने जितना भी क्वेश्चंस आपको बताया ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी साल पूछे गए क्वेश्चंस है। और देखिए यहाँ पर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग कुछ बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। देखिए वहां पर क्या करना है, आपको एकदम प्रेम से एग्जाम देना है, पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट नहीं करना है, पैनिक आपको नहीं होना है। और एक्चुअल में क्या करेंगे, देखिए जो भी आपको जो भी मतलब जैसे कि क्वेश्चन पेपर जैसे मिल जाएगा तो वहां पर क्या करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको हार्ड लग रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे ना सर, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, उसी का मतलब आंसर दीजिए। और एक काम करिएगा, जो वहां पर जो दिशा निर्देश दिया रहेगा, जो सामान्य निर्देश रहेगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस का उत्तर देना है और कितने क्वेश्चंस का उत्तर नहीं देना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आसान प्रश्न होगा, जो इजी वाला जो प्रश्न होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इजी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। जितना भी हमें आसान लगेगा हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, जो हार्ड टाइप के क्वेश्चन जो कठिन लग रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन मिला, देख लिए कि 3 क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत ही हार्ड है, उस टाइम आपका दिमाग गरम, दिमाग खराब, क्या अब क्या होगा, हम तो फेल हो जाएंगे। तो ऐसा सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करना है। अब जो है ना सर हार्ड, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहले जो आसान लग रहा है पहले उसको तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो बस यही फंडा आपको अपनाना है और इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम देकर घर आना है और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।